a sequence xn of real numbers is said to be a Cauchy sequence if for given a positive real number epsilon there exists a positive integer n node such that xn minus xm is less than epsilon. तो जो Cauchy सीक्वेंस है वो भी हम किसी सेट में से लेंगे, किसी सेट पे इसको डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैट्रिक स्पेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे रियल नंबर में हमने सीक्वेंस ली है, xn is a sequence of real numbers and it is said to be Cauchy if for epsilon greater than 0 there exists an integer n naught such that xn minus xm mod is less than epsilon। यानी कि सीक्वेंस की आप कोई से भी दो टर्म लें तो वो उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नॉट। जिस तरह से कन्वर्जेंस में हम लेते थे एम एन की वैल्यू, यहाँ पे दो नंबर्स अब आ गए हैं एम और एन। तो एम और एन जो है लार्ज नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब लार्ज लेंगे, लार्ज वैल्यूज आप लेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यानी कि मतलब ये है कि जब एम और एन लार्ज होगा तो ये टर्म जो है ना सीक्वेंस की टर्म्स क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप देखें कन्वर्जेंस सीक्वेंस जब होती है तो उसमें जो आप टर्म्स लेते हैं, जो लिमिट के करीब जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स जो है ना वो लिमिट के करीब जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स आपस में क्लोज होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिमिट को अप्रोच कर रही होती हैं। तो इसलिए फिर उनमें जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो वो उसको भी आप Cauchy सीक्वेंस कह सकते हैं। यानी जब भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो Cauchy सीक्वेंस होगी। हाँ जी, क्लियर है? किसी ने पूछना है कुछ तो? सर डाइवर्जेंस भी नहीं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी Cauchy सीक्वेंस हो सकती है। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो Cauchy सीक्वेंस होगी। कन्वर्जेंट में ये होता है कि जो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो लिमिट पॉइंट के करीब जा रही होती है ना। यस सर, ठीक है ना। तो जो लिमिट पॉइंट के करीब कोई भी दो टर्म आप लेंगे तो वो उनमें डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी कि वो आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो Cauchy सीक्वेंस होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस। सर डाइवर्जेंट में अगर हम रिपीटेड वैल्यू देख रहे हैं कि एक दफा प्लस हो रही है एक दफा नेगेटिव हो रही है, तो उसमें भी तो हमारे पास कोई फिक्स नंबर ही आएगा ना। लेकिन उसमें एप्सिलॉन हर एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई नहीं ना होगा। एप्सिलॉन तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप एक सीक्वेंस लेते हैं 1 है, एक -1 लेते हैं, यस सर, ये वाली सीक्वेंस ले लें तो उसमें उनमें जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 0 होगा या फिर 2 होगा। यस सर, यूनिक नहीं होगा। हाँ, तो नहीं यूनिक ना भी हो तो लेकिन ये आप अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो एप्सिलॉन आप 1 ले लें तो 2 ग्रेटर हो जाएगा ना, लेस देन तो नहीं ना रहेगा। सर अगर एप्सिलॉन हमने कहा था एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम उसको 3 अगर ले लें। हाँ नहीं, हर एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। अगर किसी एप्सिलॉन के लिए नहीं होता तो वो Cauchy सीक्वेंस नहीं होगी। कन्वर्जेंस ओके में भी यही होता है, ओके सर, ठीक है। एवरी एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एप्सिलॉन अगर छोटा लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा फिर, ठीक है ठीक ना। है आगे क्लियर। एग्जांपल है, हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो असल में Cauchy सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें हम कह रहे थे कि सीक्वेंस जो है किसी लिमिट पॉइंट की तरफ जा रही है। इसमें हम कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है ना स्मॉल हो रहा है। तो डिफरेंस उसी केस में स्मॉल होगा जब जब सीक्वेंस की टर्म जो है वो लिमिट पॉइंट की तरफ जा रही होंगी, ठीक है, यानी क्लोज हो रही होंगी। अब Cauchy सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड भी होगी। एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं कि वो Cauchy सीक्वेंस हो।
ये आगे प्रूव किया हुआ है कि कॉची सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड है। बाउंडेड सीक्वेंस कैसे हम प्रूव करते हैं कि उसकी बाउंडेड सीक्वेंस में ये हम करते हैं कि हर उसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी नंबर से लेस होंगी। ठीक है, नंबर लैम्डा ले लें आप, तो जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स है वो लैम्डा से लेस होंगी, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ठीक है, let Sn be a Cauchy sequence, take epsilon equal to 1, then there exists a positive integer n naught such that Sn minus Sm is less than 1। ये Cauchy sequence की डेफिनेशन लिखी है, एप्सिलॉन उसने 1 ले लिया, 1 ना भी लें फिर भी हो जाएगा Cauchy थ्योरम। तो ये डेफिनेशन है Sn माइनस Sm। Sn भी एक टर्म है सीक्वेंस की और Sm ये भी दूसरी टर्म है सीक्वेंस की। तो हमने Sn को बाउंडेड प्रूव करना है, तो इसने ले लिया यहाँ पे Sn इक्वल टू Sn माइनस Sn नॉट प्लस 1 प्लस Sn नॉट प्लस 1, एक टर्म माइनस प्लस कर लेना, तो ये Sn माइनस Sn नॉट प्लस 1 आ गया और ये लेस देन 1 हो जाएगा, और ये टर्म बाकी रह गई Sn नॉट प्लस 1, इस ये भी कोई नंबर ही होगा, इसको लेस देन लैम्डा हमने ले लिया। लैम्डा हमने एक मैक्सिमम नंबर ले लिया जो कि इन दोनों का एडिशन है। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। इसमें हमने नंबर m जो है उसको n नॉट प्लस 1 ले लिया ना, यानी कि सीक्वेंस की एक टर्म n ले लिया हमने और दूसरी टर्म ले ली n नॉट प्लस 1। तो Sn माइनस Sn नॉट प्लस 1, इसकी जगह ये 1 आ गया, और Sn नॉट प्लस 1 ये एक नंबर है, ठीक है, और इसको लेस देन हमने लैम्डा ले लिया। तो ठीक ठीक है, कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं कि कॉची सीक्वेंस हो। ठीक है, ये आगे एग्जांपल में हम करते हैं। ये देखिए, कन्वर्जन सीक्वेंस इसको भी हमने बाउंडेड प्रूव किया था, कन्वर्जन सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं कन्वर्जेंट हो। इसी तरह से कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं कि कॉची सीक्वेंस हो। जैसे कि ये देखें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कॉची सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस ले ली जो कि बाउंडेड है, आप देखें -1 और 1, इसमें जो वैल्यू है वो 1 और -1 ही आएगी ना, इसलिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस नहीं होगी ये, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी टाइम आप देखें -1 की पावर n लें मॉड, वो इक्वल टू 1 आएगा, और ये लेस देन 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइलेंट 1 आप ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, बट इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस इफ it is then for epsilon equal to 1 we should be able to find a positive integer n naught such that Sn minus Sm is less than 1 for all mn greater than n naught। यानी अगर इसमें एप्सिलॉन जो है ना वो अगर आप 1 ले लें तो वो 1 जो है ना वो और इधर इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, ठीक है, ये आगे किया भी हुआ है। ये देखें m इक्वल टू 2k+1 और n जो है ना वो ले लिया 2k+1, 2k+2 ले लिया, तो इसमें वैल्यू लगाएंगे आप तो 2n+1 एंड
2k+2 एंड 2k+1, तो ये आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इनका डिफरेंस 2 आ गया ना भाई, दो टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो 2 < 1 तो नहीं फिर हो सकता ना, तो इसलिए फिर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? इसको अच्छी तरह देखें जरा। यानी बाउंड्री सीक्वेंस तो है ना, बाउंड्री सीक्वेंस में क्या होता है कि जो टर्म्स हैं किसी नंबर से लेस होंगी, यानी 2 से लेस है सारी टर्म्स, 2 आएगी या 2 से लेस आएंगी। ठीक है, लेकिन कॉची सीक्वेंस नहीं है, ये आगे इसने प्रूव किया हुआ है। Sn - Sm, तो एक नंबर हमने 2n+1 ले लिया, 2k+2 ले लिया, और दूसरा 2k+1 ले लिया, m और n की ये वैल्यू ले ली ना। जब m और n की ये वैल्यूज हमने इधर लगाई हैं, तो इसका आंसर आ गया 2 हमारे पास। अब अगर एप्सिलॉन 1 हो, तो फिर 1 से ये लेस तो नहीं ना है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। ओके सर। आगे सब सीक्वेंस जो है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इट इज अ सीक्वेंस whose terms are contained in given sequence। और सब सीक्वेंस एस एन इज यूजली डिनोटेड बाई एस एन के, यानी जो सब सीक्वेंस है वो सीक्वेंस की टर्म्स को लेके ही एक नई सीक्वेंस हम बनाते हैं। ठीक है, यानी एक सबसेट ले लेते हैं, एक सीक्वेंस आपके पास है और दूसरी एक और हम सीक्वेंस ले लेते हैं, उसी उसी की टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, उसका उसको एक छोटे सबसेट ले लेते हैं, तो वो जो सबसेट होगा वो क्या होगा, एक सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्जेंट होती है, तो सब सीक्वेंस जो है ना वो भी कन्वर्जेंट होती है। तो नेक्स्ट आ गई ये फिर कॉची सीक्वेंस की एक एग्जांपल है जो प्रूव किया हुआ है इधर। द सीक्वेंस 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस। 1/n को कॉची सीक्वेंस प्रूव किया हुआ है। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन, वी चूज अ नेचुरल नंबर h such that h is greater than 2/epsilon, then mn greater than h, we have 1/n less than 1/h is less than epsilon/2, and similarly 1/m is less than epsilon/2. Therefore it follows that for all mn greater than equal to h, 1/n minus 1/m, ये दो डिफरेंस ले लिया ना, दो टर्म्स का डिफरेंस लेना होता है ना कॉची सीक्वेंस में। ठीक है, एक 1/n ले ली, एक 1/m, ये दो टर्म सीक्वेंस की आ जाएगी, एंड दैट विल बी लेस देन 1/n प्लस 1/n आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा मॉडुलस की वजह से। अब 1/n जो है ना उसको हमने ले ऊपर लिया हुआ है, अगर साइन/2 है ये। ठीक है, एंड ये जो है ना ये भी साइन/2। वैसे भी अगर आप देखें, जो एन और एम लार्ज होंगे तो जाहिर है ये टर्म जो है ना वो जीरो को अप्रोच करेगी, क्योंकि लार्ज वैल्यू ले रहे हैं ना एन एम की, एन और एम लार्ज वैल्यूज ही होती हैं। ठीक है, तो जब ये जीरो को अप्रोच करेंगी तो फिर ये जो 1/n माइनस 1/m ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये फिर टर्म्स दोनों इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देखें ये कॉची सीक्वेंस होगी। Since epsilon is arbitrary, we conclude that 1/n is a Cauchy sequence। इसमें ये मेथड इसने लगाया कि h जो है ना वो ग्रेटर देन 2/epsilon, ये ना भी करें तो फिर भी ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, यही से प्रूव हो जाएगा ये 1/n और 1/m जो है, क्योंकि लार्ज वैल्यूज हैं इसलिए ये जीरो को अप्रोच करेंगे। जब ये जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये दोनों टर्म्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कॉची सीक्वेंस है। हाँ जी, कुछ पूछना है यहाँ से आप? नो सर।
आगे कुछ ये 2 एग्जांपल भी लिखी हुई हैं, इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है। ठीक है। सर उसकी जो दूसरी एग्जांपल थी वो थोड़ी सी बता दे। ये वाला जो किसकी, यस सर। सर पहले वाली तो कर लेंगे, ये जो example यस सर, थोड़ा सा बता दे। इसमें भी आप इस तरह कर लें इसको। एक ये एस एन इसको ले लेना, ये तो एस एन है, और एक एस एन प्लस वन ले लें आप। कंजक्टिव ले लें दो। कंजेक्टिव लेके भी कर सकते हैं ब्रो। ओके होगा सर, ठीक है, थैंक यू। तो कंजेक्टिव ले लें तो फिर जो है ना वो उनका डिफरेंस निकालें और देखें जरा क्या आता है उसका ओके सर, थैंक नंबर यू। जो नेक्स्ट आगे ये है एवरी कॉची सीक्वेंस और रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस जो है ना वो रियल नंबर्स में लेनी है, तो हमने प्रूव करना है एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आप देखें ये हमने एस एन जो है ना ये कॉची सीक्वेंस ले ली है, देन एस एन के माइनस एस एन के माइनस वन मॉडुलस इज लेस देन, इसको हमने ये नंबर ले लिया एप्सिलॉन ओवर 2 पावर के। ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। एक नंबर हमने के ले लिया और एक एन के ले लिया और दूसरा एन के माइनस वन ले लिया। ये 2 नंबर लेने होते हैं ना कॉची सीक्वेंस में, 2 नंबर लेते हैं, एम और एन 2 नंबर्स लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एन के और एन के माइनस वन ले लिया, और एन के क्या शो कर रहा है कि ये सब सीक्वेंस की कोई टर्म होगी ना, और जो एन के माइनस वन है ये एक और टर्म है सब सीक्वेंस की। ठीक है, और तो ये बी के एक टर्म हमने बनाई है एस एन वन माइनस एस एन नॉट प्लस एस एन टू माइनस एस एन वन एंड एस एन के माइनस एस एन के माइनस वन। ठीक है, तो इसको जब आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये 2 टर्म्स ही रह जाएंगे, आप देखेंगे काफी टर्म इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मॉडुलस ले लिया है, तो हर टर्म का मॉडुलस आ जाएगा, ये लेस देन भी आ गया। ठीक है, अब जो पहली टर्म है उसमें अगर आप देखें तो ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगी, यानी के की वैल्यू अगर 1 होगी इसमें तो ये पहला वाला रिजल्ट आ जाएगा ना। ये इसमें अगर के इक्वल 1 लिखेंगे ना तो ये बन जाएगा एस एन वन माइनस एस एन नॉट। तो ये इधर भी के इक्वल 1 रखेंगे तो ये एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह से के की वैल्यू 2 इसमें रखें तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी, के की वैल्यू इसमें 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म बन जाएगी। तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी एप्सिलॉन ओवर 2। एप्सिलॉन फिर कॉमन आ गया इसमें से, और ये एक फिर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। इसका ये सम निकाल लिया, सम का फार्मूला है ये, ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका क्या होता है फार्मूला सम का। ए ओवर वन माइनस आर। हाँ, हाँ जो इन्फिनिटी सम है उसका ये फार्मूला होता है, और अगर इन्फिनिटी नहीं है तो वो आ जाएगा फिर ए इंटू वन माइनस आर पावर एन आ जाएगा ना। ये वो लगाया फार्मूला, तो इसमें के टर्म्स है ना, वन माइनस वन ओवर टू पावर के, वन माइनस आर पावर के बन गया ना ये, और नीचे वन माइनस आर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इसमें भी अगर आप टू के जो है ना इन्फिनिटी होगा तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, तो फिर वो बी के मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि बी के जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी।
यानी बीके जो भी हमने सीक्वेंस ली है, बीके हमारे पास ये है ना, एस एन के माइनस एस एन नॉट, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। बीके हमारे पास ये है एस एन के माइनस एस एन नॉट, और इसी में हमने टर्म जो है ना वो एड सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो असल में बीके हमने ये लिया हुआ है ना, एस एन के माइनस एस एन नॉट, और ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एस एन के इक्वल टू बी के प्लस एस एन नॉट आ गया। अब जो बी के है वो कन्वर्जेंट है, और एस एन नॉट एक टर्म है। ठीक है, तो इसलिए अब बी के का कन्वर्जन है तो एस एन के जो है ना ये भी कन्वर्जेंट होगा। एस एन नॉट इज अ फिक्स नंबर, therefore एस एन के which is a subsequence of एस एन is convergent। तो हमें इसमें प्रूव करना था कि कॉची सीक्वेंस है एस एन कोई, और प्रूव हमने ये करना है कि डेट कॉची सीक्वेंस एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी एक सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, और वो कन्वर्जेंट भी होगी। तो हमने कॉची सीक्वेंस पहले एस एन ले ली है, और ये कॉची सीक्वेंस के ऊपर डेफिनेशन पहले अप्लाई की है ना, ये देखिए एस एन के माइनस एस एन के माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 पावर के। ठीक है, उसके बाद फिर बी के हमने एक नंबर हमने बनाया जो कि बी के हमारे पास है एस एन के माइनस एस एन नॉट। ठीक है, और इसमें भी टर्म्स हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते गए हैं, ये एस एन वन एस एन टू ऐड सब्ट्रैक्ट किए तो ये हमारे पास आ गई, और फिर मॉडुलस लिया है तो इसमें फिर आगे हमने प्रूव किया कि बी के जो है वो कन्वर्जेंट है। जो बी के है वो कन्वर्जेंट है, तो फिर एस एन के जो है ना वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो एस एन के एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, सो एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हाँ जी, क्लियर है ये? जी यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आगे फिर जो कॉशी क्राइटेरिया है वो हम प्रूव करेंगे, कॉशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, जो अगला रिजल्ट है वो इसी पे बेस करता है। ये देखिए, कॉशी जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कन्वर्जेंस। A sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। इसमें इस थ्योरम में ये भी प्रूव किया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है ना वो कॉची सीक्वेंस होगी। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, और जो कॉची सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो पहले जो है इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस सपोज किया है, और उसको भी कॉची सीक्वेंस प्रूव किया हुआ है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट हमने एस ले ली है। ठीक है, एंड लेट एस एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस which converges to S, then for epsilon greater than 0 there exists a number n naught such that Sn minus S mod is less than epsilon over 2। ठीक है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। अब दूसरा नंबर हमने m ले लिया, Sn माइनस एन, Sn माइनस Sn, तो इसमें s को माइनस प्लस किया है, ये मॉडुलस को सेपरेट किया है, तो each term will be less than epsilon over 2। ठीक है, सो दिस शोज दैट Sn is a Cauchy sequence। हाँ, इसको देखें, ये क्लियर है? यस सर। जी सर। हाँ, इसमें हमने ये प्रूव किया है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉशी होती है। ठीक है, ये अलग से भी प्रूव पेपर में आ सकता है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। तो आपने ये वाला प्रूव इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यही मेथड जो है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कॉशी होती है, लेकिन जो कॉची सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर रियल नंबर में आप लेते हैं कॉची सीक्वेंस तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस होती है। ठीक है, और जो कॉची सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होती है, लेकिन सिर्फ रियल नंबर्स में होती है कन्वर्जेंट। ठीक है, इन सेट अगर आप रियल नंबर्स लेते हैं। तो ठीक सर है, के लिए हम ऑलवेज कह सकते हैं कि कॉशी सीक्वेंस होती है।
हाँ जो कन्वर्जन सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस होती है. एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस. ओके सर. लेकिन जो कॉची सीक्वेंस है वो सिर्फ रियल नंबर्स में ही कन्वर्जेंट होती है. यही कॉची क्राइटेरिया कह रहा है ना. कॉची क्राइटेरिया कन्वर्जन यही है. ठीक है, ये देखना ना, इसने रियल नंबर में ली है सीक्वेंस और आगे इसको फिर प्रूव भी किया हुआ. ये देखें यहाँ पे कॉची सीक्वेंस ले ली है. अगर कॉची सीक्वेंस है देन इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. अभी हमने पिछला थ्योरम प्रूव किया है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है देन इट मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो सब सीक्वेंस को लेके फिर आगे इसको प्रूव किया है कि कॉची सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, पहले पार्ट में देखा ना, पहले पार्ट में हमने प्रूव किया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है ना वो कॉची है. ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है, कन्वर्सली यानी प्रूव करना है कि जो कॉची सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी या नहीं. तो कॉची सीक्वेंस जो है ना वो ये हमने पहले सपोज कर लिया एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2. हाँ तो ये देखें कॉची सीक्वेंस हमने ले लिया एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2. Sn is a Cauchy sequence. Therefore, it has a subsequence Snk converging to S. अगर Sn Cauchy sequence है, then it must have a convergent subsequence Snk. कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो जाहिर है उसकी कोई लिमिट भी होगी. उसकी लिमिट को हमने एस ले लिया. ठीक है, यानी हमने कॉची सीक्वेंस ली है और उसकी जो सब सीक्वेंस है उसकी हमने लिमिट एस ले ली है. प्रूव हमने क्या करना है कि एस एन जो है ना कन्वर्जेंट प्रूव करना है. अभी ये कॉची सीक्वेंस है. प्रूव हमने क्या करना है कि एस एन जो है ना वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, पहले इसको कॉची सीक्वेंस हमने लिया हुआ है तो ये इसकी डेफिनेशन है. और उसके बाद फिर हमने कहा है कि एवरी कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. पिछला थ्योरम जो है ना वो अप्लाई किया है. एस एन इज अ कॉची सीक्वेंस and it has a convergent subsequence Snk which converging to S. So there exists a positive integer m2 such that Snk minus S less than epsilon over 2. ये हमने क्योंकि सब सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्जेंट है उसकी डेफिनेशन अप्लाई की है, कन्वर्जेंस ऑफ सब सीक्वेंस. ठीक है, अब Sn माइनस एस हमने प्रूव करना है कि Sn जो है ना वो S पे कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो टर्म ये लेस देन एप्सिलॉन है. तो एस एन के इसमें माइनस और प्लस किया हमने तो मॉडुलस को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन. देयरफॉर एस एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस.